वेलकम टू असम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम इम्यूनोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये है एंटीबॉडीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने इम्यूनोलॉजी कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज जो है हम एंटीबॉडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गन्स कंस्टिट्यूटिंग द इम्यून सिस्टम, वो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं कि वो इम्यून सिस्टम में शामिल होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन, सेकेंडरी ऑर्गन, स्ट्रक्चर वाइज हमने डिस्कस किया। तो इस वीडियो को भी देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन ब्लड हैव अल्फ़ा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। ह्यूमन ब्लड में ये 3 किस्म के ग्लोबुलिन प्रोटीन मौजूद होते हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोपोरेटेंट एंटीबॉडीज़ और गामा ग्लोबुलिन आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है ये एंटीबॉडीज़ मतलब इससे बना होता है, ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन से। और इसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। दैट रिएक्ट स्पेशली विद एंटीजन दैट स्टिमुलेट देयर प्रोडक्शन। और ये क्या करते हैं, ये स्पेशली रिएक्शन करते हैं विद एंटीजन। ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, एंटीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और इसे एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह का होता है। अगर हम बात करें टाइप्स और क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़ की, देयर आर 5 डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट इन देयर हैवी चेन्स। तो 5 डिफरेंट टाइप्स और क्लासेस होता है, ठीक है। दे आर IgG, IgM, IgA, IgD एंड IgE, ठीक है। ये एब्रीवेशन मतलब फार्मूले से बनाए तो ये GAMED, गैम्ड, GAMED। तो आप इसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स है एंटीबॉडीज़ की। एंटीबॉडीज़ मेकअप ऑफ अबाउट 20% ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। और एंटीबॉडीज़ से जो है 20% प्लाज्मा प्रोटीन बना होता है। अगर हम फंक्शन की बात करें कि इसका क्या फंक्शन होता है, फंक्शन न्यूट्रलाइज टॉक्सिन एंड वायरसेस। ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज जितने भी टॉक्सिन है उसे क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं वायरसेस। फर्दर वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जितने भी वायरस और टॉक्सिन होते हैं इसे न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके बाद अपसोनाइज माइक्रोब्स एंड दैट कैन बी इजीली पेगोसाइटाज्ड। और ये क्या करते हैं, अपसोनाइज में पैरालाइज करते हैं माइक्रोब्स को, ठीक है। और ये इजीली जो है ये पेगोसाइटाज्ड होते हैं, मतलब पेगोसाइटोसिस की होती है। एक्टिवेट कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर, प्रिवेंट द अटैचमेंट ऑफ माइक्रोब टू द म्यूकोसल सरफेस। और जितने भी म्यूकोसल सरफेस है इससे प्रिवेंट करता है अटैचमेंट ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। और इससे एंजाइमेटिक कैटालिटिक कैपेबिलिटी भी इसका होता है, इस एंटीबॉडीज़ का, ठीक है। तो ये कुछ मेजर फंक्शंस हैं, इसकी आपने याद रखना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, इसमें फर्दर जो है मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी होते हैं। मोनोक्लोनल क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ अराइज फ्रॉम अ सिंगल क्लोन ऑफ सेल्स। ये क्या होते हैं, ये मोनोक्लोनल जो है ये सिंगल क्लोन ऑफ सेल से अराइज होते हैं ये एंटीबॉडीज़। while polyclonal antibodies arise in animal in response to a specific antigen by several different clones of plasma cells। तो ये मोनोक्लोनल है, ये एक सेल से मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबॉडीज एराइज हो चुके हैं। अगर हम पॉली क्लोनल की बात करें तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल से, ठीक है, इससे मुख्तलिफ़ एंटीबॉडीज़ बने होते हैं, ठीक है। ये पॉली मतलब बहुत सारे सेल से ये एंटीबॉडीज़ बनते हैं, तो ये पॉलीक्लोनल होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, एज एंटीबॉडीज़ आर ग्लाइकोप्रोटीन, ये तो हम पता है, हमने जैसा पढ़ा कि एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये एंटीबॉडीज़। दे आर मेड अप ऑफ लाइट एंड हैवी पेप्टाइड चेन। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, इसमें लाइट और हैवी चेन होता है। ये क्या होता है, ये भी अब हम पढ़ेंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन होता है हैविंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 25,000 पर लाइट एंड 50,000 to 70,000 हैवी चेन्स रिस्पेक्टिवली। तो लाइट चेन 25,000 होता है और हैवी 50 से 70,000 होता है, ठीक है। अगर हम बात करें द सिंपलेस्ट एंटीबॉडीज़ मॉलिक्यूल हैज़ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। सिंपलेस्ट एंटीबॉडीज़ में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। दैट इज़ 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन। इसमें 2 लाइट होता है सिंपलेस्ट एंटीबॉडीज़ में और 2 हैवी चेन होता है। द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। और
ये लाइट और हेवी चेन के दरमियान जो बॉन्ड होता है एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ अटैच होता है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने ज़रूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये अपर जो है ये लाइट चेन्स होते हैं। इसमें लाइट चेन ये इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं इसकी नंबर तादाद वेट कम होती है, तो इसलिए वेट वाइज भी हम इसको लाइट कहते हैं, ठीक है। और हैवी, तो ये क्या होता है, ये वेरिएबल होता है और ये कांस्टेंट, ये वी नहीं है, ये सी है, ठीक है। ये वेरिएबल एल होता है, एन सी एल होता है, ये वी सी नहीं है। एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट, ये सी एल है, ठीक है। ये रॉन्ग लिख दिया गया है। इसके बाद ये भी लाइट चेन है, ठीक है। और हैवी चेन में ये वेरिएबल हैवी है और कांस्टेंट हैवी है, ये हैवी चेन्स होते हैं। और ये इन दोनों चेन के दरम्यान ये एक बॉन्ड होता है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, एसएस बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, एंड फॉर्म वाई शेप स्ट्रक्चर, और वाई शेप स्ट्रक्चर इसने बनाया है। इंडिविजुअल एंटीबॉडीज़ ऑलवेज हैव आइडेंटिकल लाइट इन हैवी चेन। अगर हम इंडिविजुअल एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं इसमें भी लाइट और हैवी चेन होते हैं। लाइट चेन हैव वन वेरिएबल एंड वन कांस्टेंट। अगर हम बात करें लाइट चेन की, तो लाइट चेन में वन वेरिएबल होता है और वन कांस्टेंट होता है, मैंने जब आपको बताया था। मोस्ट ऑफ द हेवी चेन कंसिस्ट ऑफ वन वेरिएबल एंड 3 कांस्टेंट। तो अब चले पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर वाइज ये दो जो है ये क्या होता है, एक ये लाइट में एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है, और हैवी चेन में एक वेरिएबल होता है और 1 2 3 और 3 जो है ये कांस्टेंट होता है। तो ये इन सेंटेंस का मतलब ये है, ठीक है। 1 वेरिएबल होता है और 3 कांस्टेंट होता है। डोमेन ईच रीजन और डोमेन इज अबाउट 1 वर्टन अमोनो एसिड लॉन्ग। तो ये कुछ इस तरह का होता है। इसके बाद IgG, इसके सब टाइप से IgG एंड IgA हैव 3 constant heavy region, while IgM and IgE have 4 constant heavy regions. The variable region of both light and heavy change are responsible for antigen binding. ये लाइट और हेवी चेन रिस्पॉन्सिबल है फॉर एंटीजन बाइंडिंग के लिए काम करते हैं। दीज रीजन हैव 5 to 10 हाइपर वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस दैट फॉर्म एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पर जो है एंटीजन यहाँ पर बाइंडिंग होता है इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये इस पर डिपेंड करता है। द कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल फंक्शन। और हैवी चेन का जो कांस्टेंट रीजन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर बायोलॉजिकल फंक्शन लाइक कंप्लीमेंट एक्टिवेशन एंड बाइंडिंग टू सेल सरफेस रिसेप्टर, वाइल द रीजन ऑफ द लाइट चेन हैव नो बायोलॉजिकल फंक्शन। और लाइट चेन की जो चेन है वो उसका कोई बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता है। कापा, के एंड लैम्डा आर द टाइप ऑफ लाइट बेस्ड ऑन डिफरेंसेस ऑफ अमाइनो एसिड इन द कांस्टेंट रीजन, ठीक है। इसके फर्दर सब टाइप्स होते हैं इन लाइट चेन्स की। बोथ टाइप्स अकर इन ऑल द क्लासेस ऑफ अमाइनोग्लोबिन। तो ये दोनों जो है ये सब क्लासेस में होते हैं अमाइनोग्लोबिन की। अगर हम बात करें द टर्मिनल पोर्शन ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ ईच लाइट एंड हेवी चेन पार्टिसिपेट इन द एंटीजन बाइंडिंग। तो ये टर्मिनल साइड जो है ये ईच अमाइनो एसिड ये क्या काम करते हैं, सब बाइंडिंग साइड का काम करते हैं। अपर जो है अमाइनो एसिड्स और अमाइनो टर्मिनल होता है, और नीचे जो कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है ऑफ एच चेन फ्रॉम FC फ्रेगमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए काम करते हैं। ये अमाइनो टर्मिनल होता है और नीचे जो है ये कार्बोक्सी टर्मिनल होता है। अगर हम बात करें, अब हम डिस्कस करेंगे क्लासेस विद डिटेल। क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़ कौन कौन से होते हैं। एंटीबॉडीज़ और क्लासिफाइड इनटू 5 क्लासेस में डिवाइड हो चुके हैं। IgG, IgM, IgE, IgD एंड IgA। तो ये एब्रीविएशन है गेम्ड, ये आपने याद रख GAMED गेम्ड, तो आप इसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे IgG। IgG हैव 2 लाइट एंड 2 वेरिएबल और 2 हैवी chains linked by disulfide bond, so the formula is H2L2। IgG में क्या होता है, 2 लाइट और 2 हेवी चेन्स मौजूद होते हैं और ये लिंक होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से, ठीक है। फार्मूला कुछ इस तरह का होता है। इट हैज़ 2 आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, सो इट इज़ कॉल्ड डाइवेलेंट।
इसमें क्या होता है, 2 आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, तो इसलिए इसे डाइवेलेंट कहते हैं। Antigenic differences in heavy chain in number and location of disulfide bond divide IgG into 4 subclasses. और एंटीजेनिक डिफरेंसेस हेवी चेंज की बेस पर ये और लोकेशन की बेस पर ये और डाइसल्फाइड की वजह से ये फर्दर जो है IgG 4 सब क्लासेस में डिवाइड हो चुके हैं। सबसे पहला होता है IgG1, IgG2, IgG3, IgG4। ठीक है, IgG1 है 65% ऑफ द टोटल IgG, 65% रोल अदा करता है ये IG1। ठीक है, IgG1 जो है ये IgG में 65% रोल अदा करता है टोटल। IgG predominate the secondary response and provide defense against virus and bacteria। और ये IgG क्या काम करता है, ये एज अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ये एज अ डिफेंस कार करते हैं वायरसेस एंड बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ठीक है, इट इज़ द ओनली एंटीबॉडी दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कैन बी फाउंड इन द लार्ज नंबर ऑफ इन द न्यू बॉर्न बेबी। तो ये प्लेसेंटा भी क्रॉस करता है ये IgG। ठीक है, इट कैन आल्सो एक्टिवेट द complement system, it can enhances phagocytosis opsonization। और ये complement system भी एक्टिवेट करता है। और ये दूसरा जो है ये enhancement करता है phagocytosis opsonization, जो पैरालिसिस करते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं पैथोजन को, तो जी भी इसे इन्हांस करते हैं। अगर हम बात करें सेकंड नंबर की IgA के बारे में, इट्स फाउंड इन सलाइवा, ये सलाइवा में पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रम, टीयर्स, रेस्पिरेटरी, इंटेस्टिनल एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये पाया जाता है ये IgA। जितने भी म्यूकोसल्स मतलब म्यूकोसल मेम्ब्रेन होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो म्यूकोसा मतलब मॉइस्ट प्लेस होते हैं। इट इज़ 2 हेवी चेन एंड 2 लाइट चेन, इसमें भी 2 हेवी और 2 लाइट चेन मौजूद होता है। सो द फार्मूला इज़ 2H2L2। ठीक है, फार्मूला कुछ इस तरह का होता है, यूनिट्स प्लस 1 मालिक्यूल ईच ऑफ J चेन। और ये दोनों जो है ये एंटीबॉडीज J चेन की हेल्प से एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। दे हेल्प ज्वाइन द एंटीबॉडी विद एंटीजन के साथ ही अटैच होते हैं। 2H चेन इन IgA और अल्फा H चेन, दो जो है ये अल्फा H चेन होते हैं। सम IgA अकर एज अ मोनोमेरिक, कुछ मोनोमेरिक होता है इन H2L2। ठीक है, इन सीरम and present attachment of microorganism bacteria plus virus to mucous membrane। इस अगर हम बात करें थर्ड नंबर की IgM के बारे में, इट्स फाउंड इन B सेल्स, ये B सेल में पाए जाते हैं। सरफेस एज रिसेप्टर, और ये एज अ रिसेप्टर काम करते हैं। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर यहाँ पर मौजूद होते हैं। इन सीरम दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ पेंटामर, ये एज अ पेंटामर फॉर्म में मौजूद होता है। 5H2L2, क्योंकि इसमें 5 हेवी चेन एंड लाइट चेन होते हैं। हैविंग 5H2L2 यूनिट प्लस 1 मालिक्यूल ऑफ J चेन, इसमें भी मौजूद होता है। द H चेन हैव माइक्रो न्यू टाइप होता है। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंटीबॉडीज इन एग्लूटिनेशन, कंप्लीमेंट फिक्सेशन, एक्टिवेशन, एंटीबॉडी रिएक्शन एंड अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस ड्यू टू इट्स पेंटामेरिक नेचर। और ये इस पेंटामेरिक की वजह से मतलब ये मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ साइट्स होते हैं फॉर अटैचमेंट, बहुत सारे साइट होता है। इट्स इंटरेक्शन विद एंटीजन इन्वॉल्व ऑल इट्स 10 एक्टिव साइट्स। और ये जितने भी एक्टिव साइट्स होते हैं इसमें 10 तकरीबन एक्टिव साइट्स आते हैं, और ये सब जो है ये एक्टिवेट होता है। इट कैन नॉट ऑप्शनाइज डायरेक्टली, ये डायरेक्टली एंटीजन को ऑप्शनाइज नहीं करते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रिसेप्टर ऑन पेगोसाइटस फॉर माइक्रो H चेन, क्योंकि इसमें ये डायरेक्टली ऑप्शनाइज नहीं करते, क्योंकि इसमें एप्सन होता है रिसेप्टर। ठीक है, तो ये पेगोसाइटोसिस की हेल्प से जो है इसे ऑप्शनाइज करता है। इट कैन एक्टिवेट कंप्लीमेंट सिस्टम, ये एक्टिवेट करता है कंप्लीमेंट सिस्टम भी द पीटस में प्रोड्यूस IgM फॉर इन सर्टन इन्फेक्शन, जब पीटस को इन्फेक्शन होती है तो ये रिलीज़ करता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की IgD के बारे में, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ B lymphocytes एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरम, ये B lymphocytes में मौजूद होता है ऑन द सरफेस ऑफ B lymphocyte, और ये स्मॉल अमाउंट में सीरम में भी मौजूद होता है। इज़ नो नॉन एंटीबॉडीज़ फंक्शन बट इट इज़ अ एंटीजन रिसेप्टर,
इसकी कोई ख़ास एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं होते, लेकिन ये इज़ अ रिसेप्टर, एंटीजन रिसेप्टर काम करता है। ठीक है, ये IgD। अगर हम बात करें IgE के बारे में, इट इज़ अबाउट 0.004% इन नॉर्मल सीरम, ये भी बहुत कम होता है। इट इंक्रीज द अमाउंट इन पर्सन विद एलर्जिक रिएक्टिविटी। तो ये भी क्या कम करते हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं अमाउंट ऑफ पर्सन एलर्जिक रिएक्टिविटी, क्या ये इसे इन्हांस करते हैं। कैन अपेयर इट्स इंटरनल सिक्रीशन, इट कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा एंड कैन नॉट एक्टिवेट कम्प्लीमेंट सिस्टम, ये प्लेसेंटा भी क्रॉस नहीं करता है और एक्टिवेट और कम्प्लीमेंट सिस्टम भी नहीं कर सकते। इट मीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, क्या करता है, मीडिएट करता है। इट टेक्स पार्ट इन होस्ट डिफेंस अगेंस्ट सर्टन पैरासाइट्स, के लिए डिफेंस काम करता है। सीरम IgE लेवल इंक्रीज इन पैरासिटिक इन्फेक्शन, जो है अगर ये ज़्यादा रिलीज होती है पैरासिटिक इन्फेक्शन ज़्यादा करता है। ठीक है, तो प्रिकर्सर कुछ इस तरह का होता है कि एरेथ्रॉइड जो है एरेथ्रोसाइट्स बनाते हैं, लिम्फॉइड जो है लिम्फोसाइट्स, मिलॉइड जो है माइक्रोपेजेस डेंड्राइटिक सेल्स प्लस न्यूट्रोफिल्स जो है ये बनाते हैं। तो सेल्स कुछ इस तरह का प्रिकर्सर मल्टीपोटेंट सेल्स होते हैं। माइलॉइड प्रोजिनेटर इससे एक बनता है और दूसरा कॉमन लिम्फॉइड सेल्स। इस प्रोजिनेटर से फर्दर जो है मेगा कैरियोसाइट्स बनते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं, मास्ट सेल बनते हैं और मायोब्लास्ट सेल बनते हैं। ठीक है, इसके बाद इन मेगा कैरियोसाइट्स से जो है थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं और मायोब्लास्ट से जो है बेसोपेल्स, न्यूट्रोपेल्स, एसिनोपेल्स एंड माइक्रोपेजेस बनते हैं। और फर्दर इससे जो है नेचुरल किलर सेल्स, स्मॉल लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, मतलब ये आखिरी बनता है।